Hello students, welcome to SVS English classes. We are here to translate optative Hindi sentences into English. Okay? नंबर 1, optative हिंदी वाक्यों के अंत में करे, हो, होता है, होता, हो, आए, जाए, रहो जैसे आदि शब्द आते हैं और बाद में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी लगा होता है। इन वाक्यों में ईश्वर से प्रार्थना, इच्छा, अपूर्ण इच्छा, आशीर्वाद, अभिशाप, वरदान, शुभकामनाएं आदि भाव होते हैं और इसके साथ साथ ऐसे वाक्यों में अभिवादन, बधाई, विदाई का भी भाव होता है। अनुवाद करने के लिए में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता तो फिर कंप्लीमेंट होगा, प्लस अदर का प्रयोग करते हैं। अपूर्ण इच्छा प्रकट करने के लिए अपूर्ण इच्छा प्रकट करने वाले वाक्यों का अनुवाद करने के लिए वुड दैट स्लैश इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं तो फिर कंप्लीमेंट होगा, प्लस अदर का प्रयोग करते हैं। अभिवादन, बधाई, विदाई के वाक्यों के अनुवाद में उपरोक्त स्ट्रक्चर्स का प्रयोग नहीं करेंगे या उपरोक्त स्ट्रक्चर प्रयोग नहीं होंगे। ठीक है। नंबर 1 है ईश्वर करे तुम्हें सफलता मिले। देखिए, जब ईश्वर करे आएगा फिर यहाँ पर ईश्वर करे है, ठीक है, तो इनमें हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इसमें गॉड सब्जेक्ट के रूप में नहीं आएगा, ठीक है। इसमें हम शुभ कामना कर रहे हैं कि तुम्हें सफलता मिले। तो ऐसे वाक्यों के शुरू में जो है हम मे का प्रयोग करेंगे। ईश्वर करे, भगवान करे, ऐसे वाक्यों में हम प्रार्थना करते हैं। ईश्वर या भगवान ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट के रूप में नहीं है, ठीक है। तो मे यू सक्सीड। ईश्वर करे तुम सफल हो, या मे यू गेट सक्सेस। इस प्रकार से शुभकामना की जा रही है। इनके शुरू में मे आएगा। ईश्वर करे, हम प्रार्थना कर रहे हैं, तो इसमें मे के बाद में गॉड नहीं आएगा। कैसे वाक्य में आएगा हम आगे आपको बताने वाले हैं। ईश्वर करे वह एक महान व्यक्ति बने, तो प्रार्थना है, ईश्वर से करने के लिए नहीं कह रहे हैं। इसमें सब्जेक्ट के रूप में मे के बाद में गॉड नहीं आएगा। तो भगवान करे वह एक महान व्यक्ति बने, मे ही become या बी। मे ही become वह बने या बन जाए एक महान व्यक्ति, ए ग्रेट मैन, एक्सक्लेमेटरी मार्क। इनके शुरू में मे आ रहा है, लेकिन ये फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव में भी शुरू में मे ही आता है, क्योंकि इसमें परमिशन नहीं ली जा रही है कि इसमें प्रार्थना की जा रही है, ठीक है। तो सेंटेंस को समझे, सेंटेंस के भाव को समझे, किस प्रकार से उसको
बनाना है। अब देखिए, ये देखिए थर्ड सेंटेंस, ईश्वर हमारे राजा की रक्षा करे। इसमें ईश्वर सब्जेक्ट के रूप में आएगा, तो यहाँ ईश्वर से रक्षा करने के लिए कह रहे हैं प्रार्थना। प्रार्थना तो हो ही रही है, शुभकामना है, क्या होगा, मे गॉड, रक्षा करने के लिए आती प्रोटेक्ट, या कर सकते हैं सेव अवर किंग, एक्सक्लेमेटरी मार्क। तो ये 3 सेंटेंस यहाँ पर बने हुए हैं, इनमें भी ईश्वर आ रहा है, इसमें भी ईश्वर आ रहा है, भगवान कहो, और इसमें भी है। तो इन दोनों में तो मे के बाद में गॉड नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है, तो क्यों आ रहा है, इस चीज को समझने की आवश्यकता है। ठीक है। नंबर 4, ईश्वर करे मोहन दीर्घ आयु हो। ईश्वर करे मोहन की लंबी आयु हो आ रहा है। ठीक है। फिर देखो, इसमें ईश्वर करे आ रहा है, तो इसमें मे के बाद यानी कि जो सब्जेक्ट है इसमें वो गॉड नहीं है, क्या होगा, मे मोहन लिव लॉन्ग। ठीक है। में सब्जेक्ट, तो ईश्वर करे में जो सब्जेक्ट होता है वो गॉड नहीं आ रहा है। ठीक है। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। देखिए, इस सेंटेंस को 2 प्रकार से बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, ईश्वर तुम्हें सफलता दे, प्रदान करे। तो अब यहाँ पर जो है मे के बाद सब्जेक्ट के रूप में गॉड का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है। मे गॉड गिव यू सक्सेस। ठीक है। वैसे इसमें गॉड सब्जेक्ट के रूप में है। ठीक है। और तुम्हें ऑब्जेक्ट के रूप में है। तुम्हें, तुमको, आपको, ये ऑब्जेक्ट होते हैं। ठीक है। ईश्वर इस पापी को क्षमा करे, यहाँ गॉड सब्जेक्ट के रूप में है, पापी को, है ना, कर्ता ने कर्म को आ रहा है, तो ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट क्या है उसमें, गॉड। तो मैं गॉड पार्डन इस पापी को, दिस सिनर, एक्सक्लेमेटरी मार्क। सेंटेंस को पढ़ने से जितने सारे हम एग्जाम्पल्स आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं, उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से, रूल्स के माध्यम से, सेंटेंस को पढ़ने से क्लियर हो जाएगा कि इसमें सब्जेक्ट के रूप में गॉड आएगा या नहीं। अभी देखिए, ईश्वर तुम्हें अत्यधिक साहस प्रदान करे। तुम्हें अभी ऊपर आया था, ऑब्जेक्ट के रूप में है, तुम्हें, ईश्वर आपको, ईश्वर तुमको, ये ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ठीक है। तो यहाँ पर मैं गॉड प्रदान करे, गिव यू तुम्हें, ए लॉट ऑफ करेज। ठीक। इनमें हमने
सब वाक्यों में शुभ कामना की, भगवान से प्रार्थना की अच्छे के लिए। ठीक है, जब अच्छे के लिए होता है तो शुभ कामना होती है। ठीक है, आशीर्वाद की कामना की। ठीक है, लेकिन जब किसी का बुरा चाहते हैं तो अभिशाप होता है, उसका सर्वनाश हो। ठीक है, उसका तो क्या आएगा, मे ही बी ruined, मे ही बी ruined, उसका सर्वनाश हो जाए। आए जाए भी लिखवाया हमने पहचान, लेकिन तो बोलने के ऊपर है। भगवान करे उसका सर्वनाश हो जाए। ठीक है, तो ये इसमें छिपा हुआ है, ईश्वर करे उसका सर्वनाश हो या हो जाए, तो इस प्रकार से बनेगा। उसके बुरे हाल हों, तो क्या होगा, अभिशाप है इसमें। मे ही गो, मे ही गो टू डॉग्स, ये इडियोमेटिक है, गो टू डॉग्स, बुरे हाल होना। ठीक है, भगवान करे तुम कभी सुखी न हो, इसमें भी अभिशाप है। भगवान करे आ रहा है तो इसमें भगवान सब्जेक्ट नहीं है, कौन है, तुम सब्जेक्ट के रूप में आता है। ठीक है, तो मैं यू मे यू कभी नहीं, नेवर बी, सुखी के लिए हैप्पी। एक्सक्लेमेटरी मार्क। अब देखिए, मैं आ गया सब्जेक्ट, ये नेवर है, एडवर्ब है। बी जानते क्या होता है, बी फॉर्म जो होती हैं, बी है और हैप्पी। ठीक है, यहाँ बी ही मेन वर्ब के रूप में और हैप्पी यहाँ पर कंप्लीमेंट के रूप में आ रहा है। ठीक है, ईश्वर करे तुम सुखी हो, इसमें शुभकामना है, ऊपर बुरी कामना है, अभिशाप है तुम सुखी ना हो, तो क्या होगा, मैं यू बी हैप्पी। इसमें जो है हैप्पी एक कंप्लीमेंट के रूप में आ रहा है। ठीक है, क्योंकि ये बी फॉर्म है। अभी एक सेंटेंस था ये, ध्यान देंगे, मैं नीचे लेकर आ रहा हूं। मे गॉड गिव यू ए लॉट ऑफ करेज, है ना। तो मे सब्जेक्ट वर्ब, ये मेन वर्ब है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, और ये दूसरा भी ऑब्जेक्ट है। दो ऑब्जेक्ट है इसमें, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो शुभकामना और अभिशाप वाले में वर्ब का ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इस चीज को ध्यान देंगे हम। भगवान मीरा को पुत्रवती होने का आशीर्वाद दें, तो यहाँ गॉड जो है सब्जेक्ट के रूप में है। मैं कैसे बनाएंगे इसको, मैं गॉड ब्लेस मीरा विद ए सन।
क्या सेंस है इसमें? भगवान मीरा के एक पुत्र होने का आशीर्वाद दे। ठीक है। अब आता है अपूर्ण इच्छा के लिए। जब व्यक्ति की अपूर्ण इच्छा होती है तो उसको प्रकट करने के लिए भी हम ऑप्टेटिव सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, लेकिन इनमें मे का प्रयोग नहीं होगा। वुड दैट का प्रयोग होगा या इफ का प्रयोग होगा। ठीक है, वुड दैट या इफ का प्रयोग होगा। काश, चाहे तो हम इफ का प्रयोग कर दें या वुड दैट का। इफ ही, काश वह आज जीवित होता। ठीक है, लेकिन है नहीं, अपूर्ण इच्छा है और ये अधिकतर पास्ट टेंस में होता है। इफ या वुड दैट के बाद यदि बी फॉर्म आती है तो पास्ट में होगी और वो वर्ब प्लूरल की होगी। तो ही के साथ तो वैसे वाज आना चाहिए, लेकिन वर आएगा। इफ ही वर अलाइव, जीवित होता टुडे। ये अपूर्ण इच्छा है। इफ ही वर अलाइव टुडे, तो यहां सोचेंगे ही के साथ तो वाज आता है, वर कैसे आ गया? ये ग्रामर का रूल है। इफ, एज इफ, वुड दैट के बाद सिंगुलर नंबर आता है तो उसके साथ बी फॉर्म का वर आता है, और वर नहीं है, कोई मेन वर्ब है तो पास्ट टेंस में होता है। ठीक है। नंबर 14, मेरी इच्छा है कि मैं विधायक होता। ठीक है, तो वुड दैट, हम अधिकतर वैसे यहाँ मेरी इच्छा है इफ का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ मेरी इच्छा है में वुड दैट का प्रयोग कर रहे हैं। वुड दैट, क्योंकि इसमें की आ रहा है और वुड जो है ये इच्छा को प्रकट कर रहा है, जिसे हम कहते हैं आई विश दैट। इसका मीनिंग है आई विश दैट, लेकिन आई विश दैट लिखेंगे तो फिर वो ऑप्टेटिव नहीं होगा, वो असर्टिव बन जाएगा। हमें बनाना है ऑप्टेटिव। वुड दैट आई वर। अब देखिए, फिर हमने यहाँ पर आई के साथ वर का प्रयोग करा क्योंकि ये पास्ट में है। और अपूर्ण इच्छा, अपूर्ण इच्छा बीत चुकी होती है, हमारी कोई इच्छा थी पूरी नहीं हुई तो वो अपूर्ण इच्छा हुई, और अपूर्ण इच्छा पास्ट में होती है, तो आई के साथ बी फॉर्म का वर आएगा। वुड दैट आई वर। विधायक के लिए आता है MLA, NMLA, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है। काश मैंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा होता। इफ आई took care of my health. नेक्स्ट है काश मैं संस्कृत बोल पाता। पास्ट टेंस में है। संस्कृत बोलना ये एबिलिटी को शो कर रहा है, और एबिलिटी के लिए पास्ट टेंस में कुड आता है। तो जगह इफ आई कुड स्पीक संस्कृत, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है। अब देखिए सेंटेंस शुरू होते हैं अभिवादन वाले, विदाई वाले, बधाई वाले है, इनमें भी शुभकामना। ठीक है। शुभ प्रातः मेरे मित्रों, मिलते हैं तो ठीक है, नमस्कार होता है।
सुबह सुबह मिलेंगे तो शुभ प्रातः बोल लेंगे, दोपहर को मिलेंगे तो शुभ दोपहर, ठीक है, या गुड नून बोलते हैं ऐसे, तो इसका हो जाएगा गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह टीचर से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग टीचर, गुड मॉर्निंग सर, माय फ्रेंड्स। तो ये नमस्कार हो रही है, अभिवादन हो रहा है, शुभ रात्रि विदाई हो रही है, ठीक है। तो इनमें जो ऊपर के दो स्ट्रक्चर हमने प्रयोग किए हैं वो उन्हें प्रयोग नहीं होंगे। गुड नाइट, फादर लिख दें या पापा लिख दें, ठीक है। ऐसे तो आजकल पापा कहते हैं, पापा अभी किताबों में लिखना शुरू हो गया, कोई किताबी वर्ड नहीं है, इंग्लिश वर्ड है। नेक्स्ट है यहाँ पर बधाई है, शुभकामनाएं हैं त्योहार की, तो क्या होगा, बोलते ही है, कोई दिवाली आता है तो हैप्पी दिवाली मोहन। जन्म दिवस की बधाई या जन्म दिवस की शुभकामनाएं मेरे मित्र, क्या होगा, हैप्पी बर्थडे टू यू माई फ्रेंड। नेक्स्ट है विवाह की 5वीं वर्षगांठ की आपको बधाइयाँ, ठीक है। हैप्पी फिफ्थ मैरिज एनिवर्सरी टू यू। इस प्रकार से हम ये ऑप्टेटिव सेंटेंस बनाएंगे। कब प्रयोग होता है, कैसे स्ट्रक्चर आता है इसमें, तो इसमें हमने आपको 3 तरह के स्ट्रक्चर बताए। एक के शुरू में मे आ रहा है, दूसरे के शुरू में इफ़ या वुड दैट आ रहा है, और तीसरे में इन दोनों में से कोई सा भी स्ट्रक्चर प्रयोग नहीं होगा। ये इतने 20 एग्जाम्पल्स हमने आपको एक्सप्लेन किए हैं ताकि प्रत्येक चीज़ आपको क्लियर हो जाए। एंड आई थिंक एंड होप the optative sentence translation will be clear to you. So I advise you, मैं आपको सलाह देता हूँ कि रूल्स एग्जाम्पल्स को बार बार स्टडी कीजिए और इस वीडियो को तब तक देखिए जब तक आपकी ये क्लियर न हो जाए, ठीक है। थैंक्स।